जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और मैं आरती सिंह। एक तस्वीर पहले आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर आप देखिए। ये एक परिवार है जो धरने पर बैठा है। रांची के लोक भवन के सामने ये परिवार धरना दे रहा है। बलराम प्रसाद जो लातेहार के महुआ डांड के रहने वाले हैं, ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। आरोप ये है कि वहां के अधिकारियों ने इनकी जमीन को लेकर इन पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई की है ये कहकर कि इन्होंने अपनी जमीन पर अवैध ईंट भट्ठा चला रखा था। सरकार ने जब बंदोबस्ती की तो इसका पता चला और उसके बाद एसडीओ और सीओ ने ये एक्शन लिया है। बलराम प्रसाद ये कहते हैं कि उन पर यह कार्रवाई क्यों की गई, जबकि वहां पर इसके अलावा 45 और ईंट भट्ठे चल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ और सिर्फ बलराम प्रसाद की जमीन के लिए ही एक्शन लिया गया। ये ऐसा क्यों है? और इसलिए ये जो तर्क, इसके बाद तर्क भी आया है। ये जो आरोप लगा रहे हैं पोस्टर बैनर के साथ, तो ये परिवार वहां धरने पर बैठा है। इसके बाद ये तर्क भी दिया गया है वहां पर एसडीओ की तरफ से, क्योंकि बलराम प्रसाद बिहार के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं, तो ये यहाँ की जमीन पर ये ईंट भट्ठा चला रहे हैं और सरकार ने जब बंदोबस्ती की थी तो इसमें ये अवैध ईंट भट्ठा पाया गया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो ये बातें आप समझ पाएंगे। ये लातेहार के महुआ डांड का ये मामला, एक परिवार महुआ डांड से चलकर आया है, लोक भवन के सामने आमरण अनशन पर बैठा है। तो पहले दोनों पक्षों को सुनना चाहिए कि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। पहले हम बलराम प्रसाद को सुन लेते हैं। हमारे सहयोगी रत्नेश पहुंचे थे उनसे बातचीत के लिए, और सबसे बड़ी बात कि ये कहा जा रहा है कि पहले ही अधिकारी को तकरीबन 1.5 लाख रुपए दे दिए गए, इसके बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और आखिरकार इनकी जमीन पर जो ईंट भट्ठा था उसे ये कहकर बंद कराया गया कि ये अवैध है। सुनते हैं, रत्नेश ने बातचीत की है इस परिवार से जो लोक भवन के सामने धरने पर बैठे हैं, और उसके बाद सुनिए कि एसडीओ साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो उनका तर्क क्या है कि कैसे ये एक्शन लिया गया है। ये दोनों आप पक्ष और जो वार है, जिस तरह से एक पक्ष ये कह रहा है कि उसकी जमीन को अवैध बताकर कैसे कार्रवाई की गई है, दूसरी तरफ अधिकारी क्या तर्क दे रहे हैं इस कार्रवाई के पीछे, सुन लीजिए पहले। नमस्कार, मैं एसडीओ महुआ डांड विपिन कुमार दुबे। आज विभिन्न न्यूज चैनल और वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि महुआ डांड सेमर बुढ़नी के निवासी बलराम प्रसाद जी के द्वारा माननीय गवर्नर सर के आवास पर अपना धरना दिया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एसडीओ महुआ डांड विपिन कुमार दुबे और अंचल अधिकारी महुआ डांड संतोष बैठा गलत कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। इस विषय में मैं बिंदुवार बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि हमारा पक्ष भी जनता और प्रशासन के सामने जाना आवश्यक है। पहला, बलराम प्रसाद झारखंड महुआ डांड के रहने वाले नहीं हैं। बलराम प्रसाद बिहार औरंगाबाद के रहने वाले हैं और वहां से महुआ डांड में आकर दो एकड़ या कुछ है, एग्जैक्ट अभी हमें याद नहीं है, वो सरकारी जमीन का बंदोबस्ती दिखाकर उस पर कब्जा किए हुए हैं। तो बिहार के औरंगाबाद के आदमी का किस आधार पर महुआ डांड में सरकारी जमीन का बंदोबस्ती होगा? पहला। दूसरा, बंदोबस्ती खेती के लिए किया जाता है, उस जमीन पर इनके द्वारा चिमनी का भट्ठा और ईंट का भट्ठा लगाया जा रहा है। तीसरा, इस संबंध में इनको हमने नोटिस करके पूछा, इन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। चौथा, इनका कहना है कि हम घर बनाने के लिए ईंट भट्ठा लगाए थे। दर्जन लोग हैं ऐसे, उससे अधिक लोग हैं महुआ डांड में जिनसे इन्होंने ईंट बेचने के लिए पैसा लिया था और लोग उसका कंप्लेन कर रहे हैं। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी टीम बना के जांच कराई जाए। कुछ लोगों का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया जिनसे ये ईंटा के लिए पैसा लिए थे, उनको ईंटा नहीं दिए। अगला,
ये जिस दिन की ये बात कर रहे हैं, हम पुलिस की टीम के साथ उस स्थल पर गए हैं। हमारे साथ संजय कुमार या संजय ठाकुर एएसआई थे, पुलिस की टीम थी, महुआ डांड के हमारे प्रमुख थी वहां पे कंचन कुजूर मैडम। इन सबों के सामने एक ट्रैक्टर पकड़ा गया, उस पर लोग ईंट लाद रहे थे। वो लोग हमको देखते ही भाग गए और वहां पे ईंट का भट्ठा था और कुछ कोयला पड़ा हुआ था और इन सभी चीजों की जियो टैग फोटो ली गई है। इन सभी चीजों की जियो टैग फोटो ली गई है। उसके बाद वहां हमने जो एएसआई संजय ठाकुर थे उनको हमने हैंडओवर किया कि आप इसको संभालिए, हम आगे निकल रहे हैं। और मैंने अंचल अधिकारी संतोष बैठा और स्थानीय थाना प्रभारी मनोज कुमार को फोन करके बोला कि आप लोग स्थल पर आइए और जो भी चीजें स्थल पर पाई जा रही हैं इनको सील कीजिए और एफआईआर कीजिए। थोड़ी देर बाद पीछे से संतोष बैठा जो अंचल अधिकारी हैं और मनोज कुमार थाना प्रभारी हैं, दोनों लोग आए और दोनों की उपस्थिति में वहां पर भट्ठा को सील किया गया। वहां पर जो चीजें पाई गई, जिसको उठा के ले जाया जा सकता था उसको उठा के ले जाया गया और थाना में उसका एफआईआर किया गया। अब सवाल यह उठता है कि बिहार के आदमी को यहां बंदोबस्ती कैसे हुई, और इस विषय पर यह तो संभव ही नहीं है। अगर इनको वास्तव में इनको मिला होता तो नया खतियान में आता, लेकिन नया खतियान में भी वो जमीन बिहार सरकार दिखा रहा है। अब इन पर अतिक्रमणवाद के लिए हमने जांच शुरू कराया। तब इन्होंने देखा कि अब तो इतना चीज गया, अब अतिक्रमणवाद की कार्रवाई होगी तो हमसे ये सरकारी जमीन जो लूटा हुआ है ये भी चला जाएगा हाथ से। तब इन्होंने एक स्टंट अपनाया कि प्रशासन को कैसे दबाव में लाया जाए, और प्रशासन को दबाव में लाने के लिए इन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। निश्चित रूप से ये हमारे लिए मानहानि का विषय है और मैं इस पर मानहानि का मुकदमा बहुत जल्द करूंगा। इसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम सही हैं और प्रशासनिक कार्रवाई हम करेंगे। और बहुत स्पष्ट है, सरकार ने हमको पेंशन दे दिया, हम निश्चिंत हो गए। अब समाज के लिए और अब सरकार के लिए समर्पित होकर काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए ये दबाव की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव में लाकर और हमारे ऊपर किया गया एफआईआर को हम बचा लेंगे, या हम जो है सो हमारा ये जो सरकारी जमीन दबाए हैं हम सड़क पर इतना कीमती, ये हम बचा लेंगे। ये चीजें नहीं होने वाली हैं और हम चाहते हैं, हम खुद से ये बात कह रहे हैं कि इसकी जांच किसी भी स्तर से कराई जा सकती है। वो जो आरोप लगा रहे हैं इसकी जांच कराई जाए, हम खुद कह रहे हैं। उस जांच में हम भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो सुन लिया आपने, ये अनुमंडल अधिकारी विपिन दुबे हैं। इनके साथ ही साथ देखिए, नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं भारत मित्र। लातेहार के एक फैमिली जो है राजधानी रांची के लोक भवन के समीप जो है अनशन में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल में बैठने का कारण जो है इन लोग का वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये तस्वीर में देख रहे हो कि सारे फैमिली जो है एक ही परिवार के, और ये लोग कल महुआ डांड से रांची पहुंचते हैं और यहाँ पे अनशन में बैठ जाते हैं कि राज्यपाल संतोष गंगवार या फिर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन लोग मिले और अपनी समस्या बताए। समस्या ये है कि वहाँ के जो एसडीओ हैं और वहाँ के जो सीओ हैं इन लोगों के साथ काफ़ी अन्याय कर रहे हैं। इन लोग का ये भी कहना है कि हमारा 1,30,000 रुपया जो है वहाँ के एसडीओ साहब ले लिए, हम 1,43,000 रुपया जो है एसडीओ साहब लूट लिए हैं। गाड़ी का लोन भरने का किस्त था, वो पैसा लेकर जब जा रहे थे तो वो पैसा को लूट लिए। क्या सच्चाई है, क्या इसमें नहीं है, वो तो जांच का विषय है और इनके मुँह जबानी ही सुनते क्या कुछ हुआ है। मेरे साथ बलराम जी हैं। बलराम जी, आप लोग जो है यहाँ पर अनशन में बैठे हुए भूख हड़ताल में, जी सर, किस लिए आप लोग बैठे हैं वहाँ के सीओ और एसडीओ को लेकर? जी सर, वहाँ के सीओ और एसडीओ से हम लोग इतना परेशान हैं कि तंगो तबाह, पूरा जनता तबाही में है। वहाँ जो है जैसे उग्रवादी खदेड़ता है किसी पब्लिक को ना, उस तरह से वो लोग जो है खदेड़ता है। जैसे चालान बालू वाला जो है सो लेता है लोग, तो वहाँ रहता है। अब चालान जब जो है इसे एक बार कह देगा कि चालान मैं गाड़ी पकड़ लिया, तुमको नहीं देना है अथे चालान, तुम चले जाओ,
सब गाड़ी वाला जो है उस तरह से भागता है, माने सैकड़ों गाड़ी रहता है, समझ गए ना, उस तरह से भागता है जैसे कोई उग्रवादी जो है सो सबको खदेड़ रहा हो बम बारूद से। कौन खदेड़ रहा है? ये जो है सो सीओ और एसडीओ का कहानी आपको। क्या नाम है सीओ का और एसडीओ का? सीओ का संतोष बैठा नाम है और एसडीओ का विपिन कुमार दुबे है, ठीक ना। और ये लोग जो है सो मैंने एक गाड़ी को पकड़ेगा तो 70,000 से 1 लाख रुपया जो है ये लोग फाइन लेता है, जिसमें ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर में कहाँ रहता है? ट्रैक्टर में बालू उलू रहता है। और मेरा जो है सो अभी कोयला जो है सो वहाँ पर था करीब 70 टन, मैंने उसमें थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच होगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इतना ही था, कोई तौल करके तो नहीं था। 70 हो गया, 70-65? हाँ, वैसा भी हो, वही है मान के चलिए। तो उतना था, 2 हाईवा में लेके गया, जेसीबी से लोडिंग करके ले गया, हमारा ईंटा को भी सील कर दिया, हमारा गाड़ी को भी ले गया ईंटा समेत। फिर बालू वाला भी जो है से मैंने 1 महीना के लमसम में हुआ, वो भी ले गए सर। क्या कहें, हम लोग इतना तक है कि हम लोग का घर में खाने के लिए भी नहीं है। हम लोग 3 साल से समझिए कि खुले आसमान के नीचे पूरा परिवार बिता रहे हैं। हम लोग का सारा जानकारी ले लीजिए, और हम कहेंगे कि हमारा बाल बच्चा का जो है सो आपको पढ़ाई के लिए पैसा भी नहीं, हम लोग घर में भी जा कर के क्या करें। और उसके बाद जो है सो देखिए, यही सिर्फ बात नहीं है, ज़मीन संबंधित भी जो है सो ओरसा पाठ में लिए हुए हैं, ठीक ना। कौन? एसडीओ। वो जो है सो कब बंदोबस्ती नहीं, जो है सो मैंने जैसा भी किए होंगे उसका जो है सो डीओ टैग अथी भी है, ठीक ना। तो वहाँ जो है सो वो आपको 1.5 एकड़ नहीं 3 एकड़ के लमसम में होगा, 1.5 या 3 एकड़ जो भी है। फिर आधे कोरगी नेतरहाट जो है वहाँ भी जो है सो 25 डिसमिल जो है सो मैंने इधर उधर करके पब्लिक को, फिर 10,000 से 50,000 तक रसीद काटने में भी इन लोग के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। और ज़मीन को चालान काटने में भी पैसा मांगता है? चालान काटने में नहीं, जैसे कहने का मतलब जो है सो रसीद जो देता है ना, रसीद ज़मीन का रसीद, उसमें बता रहे हैं कि 10,000 से 50,000 तक वैसे लोगों से ही लोग जो है सो तहसीलें, हाँ समझ गए ना। तो ऐसा ये लोग जो है सो नाना किस्म का हरकत है जो कि वहाँ भी पर और लिख करके रखे हुए हैं, और कुछ यहाँ भी रखे हुए हैं, समझ गए ना। वो जो है सो मैंने समझिए कि उग्रवाद जो है सो उतना तंग नहीं करता था। 24 घंटा का जो फरमान अलर्ट किए हुए हैं, बताइए कि कौन संविधान में है 24 घंटा के अंदर बाद जो बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपया, 1,43,000 रुपया जो है आप लोग से एक अपराधी के जैसा जो है वहाँ के एसडीओ साहब लूटे हैं। किन से लूटे हैं? इधर आइए आप देखिए, 1,43,000 रुपया जो है महुआ डार के एसडीओ, इधर आ जाइए, महुआ डाल के जो एसडीओ साहब है वो इनका लूटे। आपकी इतनी सच्चाई है वो तो यही बताएंगे। यहाँ आ जाइए सर, आपसे पैसा जो है 1,43,000 रुपये आप लाए कहाँ से थे, या फिर वो पैसा को लेके करने क्या जा रहे थे? वो पैसा को हम लेके जा रहे थे किस्त डालने के लिए। 1 लाख रुपया हम लाए थे घर से, और मेरा जो बकाया हुआ था वो 43,000 था, तो बकाया हमको मिला था, और 1 लाख रुपया घर से लाए थे। तो पैसा लाए, हम किस्त डालने के लिए जा ही रहे थे कि लोग तब तक आया। उसके बाद जो है कि बोल रहा था कि ईटा किसके अनुमति से तुम लोड कर रहे हो, किसका बोल रहा था? सीओ बोल रहा था। क्या नाम है सीओ का? सीओ का है संतोष बैठा नाम। और उसके बाद जो है कि एसडीओ का कहना पे वो फिर 2-3 थप्पड़ मेरे को मारा भी, और पैसा मेरे से लूट के ले गया। कौन मारा, खुल के बताइए नाम। सीओ हमको मारा, सीओ बैठा संतोष बैठा। और एसडीओ का क्या नाम है? एसडीओ का है विपिन कुमार दुबे। एसडीओ का इसमें क्या भूमिका है जो आपका पैसा लूट लिया? आप एसडीओ पर आरोप लगा रहे हैं। एसडीओ जो है कि अब क्या है उसका तो नहीं पता, लेकिन जो है कि वो हम आपके हाथ से पैसा कौन छीना? सीओ लिया है। सीओ जी, एसडीओ के कहने पर? जी एसडीओ का कहने पे वो हमको 2-3 थप्पड़ पहले मारा। उसके बाद जो कि हमसे 1,43,000 रुपये लूट के ले भी गया। तो आप पूछे पैसा जो है, पैसा आपको लेने का कौन अधिकार दिया है? ये तो पैसा मेरा है, हम अपना गाड़ी का EMI जमा करने जा रहे हैं। नहीं, ये सब तो हम उससे नहीं पूछे। उसके बाद जो है कि वो सीओ तो कोई आपसे पैसा लूट लेगा, आप उसका वहाँ पे विरोध नहीं कीजिएगा? मतलब सीओ हमको कहा जो है कि तुम यहाँ से चल जाओ, नहीं तो तुमको हम यहाँ से मार देंगे। फिर इन लोगों को भी सीओ साहब आप सुन रहे हैं ना कि आप किस तरह से धमकी जो है खुलेआम दे रहे हैं कि तुम्हारा पैसा भी हम ले लिए हैं, और अगर तुम इसका विरोध करोगे तो तुम्हें हम मार देंगे। और ऐसा इनका कहना भी है कि 2-3 झाप जो है वहाँ के एसडीओ साहब के कहने पर मारे हैं। तो सीओ साहब आप समझ जाइए कि किस तरह से आपका गुंडैती है। और क्या हुआ था? और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सीओ हमको जो है कि कहा कि यहाँ से चल जाओ नहीं तो मार देंगे। और ये लोग भी मेरे साथ थे, ये लोग भी जो है कि देखा है सामने, ये लोग भी कहा कि चल जाओ नहीं तो मारेंगे तुम लोगों को। अच्छा, कभी आप लोग जो है
वहाँ के डीसी साहब से आप लोग इस सबको शिकायत को लेकर नहीं बात किए कि डीसी साहब देखिए ऐसा ऐसा घटना जो है जहाँ पे होता है, आपके पदाधिकारी जो है ऐसा करते हैं? हम भेंट करने गए थे लेकिन नहीं मिले साहब, तो मैं आवेदन दे करके उसके बाद मैं जो है सो आ गया। एसपी साहब को भी दिए और उपायुक्त महोदय के भी दिए। तो रांची आप लोग का उम्मीद में आ गए हैं? पूरा बाले बच्चा पूरा परिवार जो है रांची आ गए हैं। घर में भी जीने खाने का कोई सुराग नहीं है, सबको तो ले गया। रांची ले गया। मैंने मान लीजिए कि पैसा कौड़ी भी ले गया, अभी बाल बच्चों को एडमिशन तक हम लोग नहीं करा सकते हैं, समझ गए ना। और खाने पीने के लिए भी स्थिति गंभीर है। गाड़ी आपका कहाँ है? गाड़ी जो है सो थाना में लगाए हुए, दोनों गाड़ी। कहाँ बोल के गाड़ी लगाया थाना में? अब जो है से ये अवैध ईटा कहाँ से तुम जो है सो मैंने कौन भी रसीद दिखा रहे होंगे ना कि हम देखिए ईटा कहाँ से ला रहे हैं? नहीं, ईटा जो है सो मैं अपने खुद घर बनाने के लिए बनाया था। अरे खुद आप ईटा जो है मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं होंगे? नहीं। कहीं से ईटा खरीदे होंगे? नहीं, मैं अपने से खुद बनाया था। खुद से बनाए? खुद से बनवाए थे। तो उसका कुछ तो आपके पास प्रमाण होगा ना कि मीठा खुद से बनाया है, या कुछ जगह तो होगा ना कि यहाँ पे मीठा बनाए थे? हाँ वो है ना, जगह है ना, जगह है, वो अपना ज़मीन है। और इसमें उनका एसडीओ साहब का कहना है कि ये जो है सो बिहार से आकर के जो है सो यहाँ ज़मीन हड़पने का बात। हाँ, तो यहाँ जो है सो मैं नहीं, मेरे माँ पिताजी लोग पहले से आए हैं, मेरा 66 साल हो गया। अरे हम बिहार से आए हैं चाहे इंग्लैंड से आए हैं, मेरा ज़मीन यहाँ पर है, हम तो भारत के नागरिक हैं, हम कहीं पे भी किसी भी राज्य में किसी भी जिला में जाके रह सकते हैं। तो ये सीओ साहब कहाँ से बोल सकते कि तुम बिहार से आया, झारखंड में नहीं रह सकता है, तुम झारखंड का वासी है तो तुम बिहार में नहीं रह सकता है? हाँ, तो इस बात को जो है सो उपायुक्त महोदय रात में क्लास लिए हैं उनको, एसडीओ साहब से। जो है सो मैंने इस तरह से जो तुम मैंने विचलित होकर के उलट पलट जो बोल रहा है, औरंगाबाद से आया है, ज़मीन हड़पने आया है, ये सब जो है सो तुमको किसने कहा? ज़मीन आप लोग का अपना है कि वहाँ किसी का ज़मीन हड़प उड़प के रह रहे हैं? ज़मीन का मेरा कागजात सब है ना? जी सर, हमारा ज़मीन का सब कागजात है। तो रांची आप लोग का उम्मीद में आए हैं कि रांची में कुछ तो आप लोग को लगा को न्याय मिलेगा? के बाद जो है सो हम लोग को उम्मीद है कि मैंने हम लोग को न्याय मिलेगा, सरकार हमारी बात को सुनेंगे और इस उग्रवाद से जो है सो मैंने हम लोग को, ये प्रशासन नहीं है, ये उग्रवाद है। सही में आने में देखा जाए प्रशासन का ऐसा रोल होता ही नहीं है, ये बिल्कुल उग्रवाद है। इससे अच्छा उग्रवाद होता है जो कम से कम जो है सो रिस्पेक्ट देता है, ढंग से बात करते हैं। सीओ साहब आप उग्रवादी हैं क्या? इनका ये कहना है कि उग्रवाद के जैसा आप जो है बिहेवियर एक परिवार के साथ कर रहे हैं। हालांकि आप पर जांच होगा, वहाँ के उपायुक्त महोदय जो है कल आपको फटकार भी लगाए। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे को भी लेकर यहाँ पर अनशन में पहुँचे हुए हैं, इनको अभी स्कूल में होना चाहिए, तो ये जो है यहाँ पर धरने में पड़े हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? और बच्चा लोग घर में है, नहीं लाए हैं। ये छोटे बच्चे को लेकर आ गए? लाए हैं इसको, खराब घर में है। दीदी इधर आइए। जिस दिन एसडीओ साहब के कहने पर सीओ साहब जो है आप लोग का 1,43,000 रुपया छीने थे, तो उस दिन आप भी थे वहाँ पर मौजूद। क्या कुछ आप वहाँ पर देखे थे? इधर आ जाइए थोड़ा। क्या कुछ आप वहाँ पर उस दिन देखे थे? देखे थे। वहाँ देखे बोलिए, क्या देखे थे आप? क्या हुआ था? पैसा लिया है। कितना पैसा लिया है? अच्छा, वहाँ पे जब मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई छीनने आएगा कुछ भी, तो यहाँ पे जो घटना होगा आप तो अपने आँख से देखिएगा ही, तो वो चीज़ जो वहाँ पर आप देखे थे वो बताइए कि क्या घटना घटा था और किस दिन का ये घटना है? हम लोग काम कर रहे थे उस दिन, उसको मार पीट के, इसके पास दोनों पॉकेट में पैसा था, उसको मार पीट के लिया है। चलिए, महिला है, थोड़े नर्वस है, कहा कि वहाँ के जो सीओ और एसडीओ साहब है इन लोग को काफ़ी डरा के रखे। इन लोग का ये भी कहना है कि उग्रवादी के जैसा जो है उन लोग का बिहेवियर है। कितनी तारीख का ये घटना है जिस दिन आपका पैसा लुटाया था? ये 3 तारीख का घटना है, जो है कि इधर आ जाइए थोड़ा, प्रेम में आ जाइए। ये 3 तारीख का घटना है। तो उसके बाद जब अगर आपका पैसा लुटाया तो आप किसी के पास इसको लेकर बात करने, अपनी बात को रखने गए नहीं? नहीं, हम कहीं नहीं गए। फिर पिताजी हमको बोले कि हम नहीं, अभी कहीं मत जाओ, हम बात करते हैं उनके बाद। तो आपका इतना पैसा लुटा गया तो आप अपना बात को जो है थाना जाके रख सकते थे, डीसी साहब के पास जाके रख सकते थे, कई वरीय पदाधिकारी हैं उनके पास जाके रख सकते थे। आयुक्त के पास हम लोग और आरक्षक अधीक्षक के पास गए थे सर, गए हैं वहाँ जो है सो मैंने हमने आवेदन भी दिए हैं, गुहार भी लगाए। उसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर दोबारा जो है सो फिर राजधानी में आकर के जो है सो मुख्यमंत्री को या राजभवन में ये सब चारों तरफ जो है सो हम अपने दिए। हाँ, मानवाधिकार आयोग में भी दिए हैं, ईडी में भी दिए हुए हैं, दिए हैं।
तो ये सब सारा चारों तरफ से जो है सो अपना मैंने कितने गाड़ी आपका पकड़ के रखा है? 2 गाड़ी अभी पकड़ के रखा है। एक दूसरे का गाड़ी है जो अब मेरे मार्फत से मैं चलाता था। अपना नाम बता दो। मेरा नाम बलराम प्रसाद हुआ सर। बलराम प्रसाद है, अपने पूरे परिवार के साथ राजधानी रांची के लोक भवन के समीप जो है अनशन में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ महुआ डाड़ के एसडीओ और सीओ के खिलाफ। इन लोग का कहना है कि वहाँ के सीओ और एसडीओ जो हैं इन लोग के साथ काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय जो हैं कल रात को जो है एसडीओ और सीओ को फटकार लगाए हैं, उसके बावजूद जो है एसडीओ और सीओ का जो व्यवहार है इन लोग के प्रति ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए ये लोग राजधानी रांची में धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि इन लोगों को राजधानी रांची से जो है न्याय मिलेगा और इन लोगों को एक अच्छा जीवन जो है वो मिलेगा। इन लोग का ये भी कहना है कि वहाँ के जो सीओ साहब है ये इन लोग को ये कहते हैं कि आप जो है बिहार से आके बसे हुए हैं, इसलिए आप लोग को इतना टॉर्चर किया जाता है। फिलहाल सब चीज़ जांच का विषय है कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन अगर यहाँ पर सीओ साहब का इस तरह का व्यवहार रहेगा तो और भी आम जनता के साथ उनका व्यवहार किस तरह से होगा ये तो सोचने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए द भारत में अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, रांची। तो आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। एक पक्ष वो जो पीड़ित है ये कह रहा है कि कैसे उनकी जमीन पर बंदोबस्ती कराई गई और अवैध तरीके से पैसे भी लिए गए और उसके बाद भी इस जमीन को उनका नहीं बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपने अधिकारी को भी सुना। लेकिन अब आपको ये पूरा मामला इस तरीके से हम समझाते हैं कि महुआ डाड़ में ये जो भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मनमानी का आरोप लगाकर ये परिवार लोक भवन के सामने आमरण अनशन पर बैठा है। ये शख्स बलराम प्रसाद है और उनके निशाने पर महुआ डाड़ के अनुमंडल पदाधिकारी विपिन कुमार दुबे और अंचलाधिकारी संतोष बैठा है। 15 सूत्रीय आरोप पत्र इसे लेकर जारी किया गया है, जिसमें दोनों अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर आम जनता और आदिवासियों का शोषण करने का गंभीर आरोप लगा है। बलराम प्रसाद ने जो सूची जारी की है उसके मुताबिक एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर अवैध बालू का खनन यहां धड़ल्ले से चल रहा है। आरोप यह है कि एसडीएम और सीओ बालू व्यापारियों से 70,000 से 1 लाख रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। साथ ही इको सेंसिटिव जोन के नाम पर डराकर ईंट भट्टा संचालकों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं और अधिकारी खुद भी पार्टनरशिप में ईंट भट्टा संचालित कर रहे हैं। जो वहां पर पर्चा बांटा गया है उसमें ग्राम ओसरा पाठ में प्लॉट संख्या 2828, 2829 और 2865 की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री बनाने का मुद्दा उठाया गया है। इसके अलावा नेतरहाट क्षेत्र में वुल्फ सैंक्चुरी के नाम पर आदिवासी जमीन जिसका खाता नंबर 102 प्लॉट नंबर 436 मौजा कोरगी है, उसे जबरन अपने नाम करने के प्रयास का भी गंभीर आरोप एसडीएम पर लगा है। ये जो आरोप आप सुन रहे हैं ये सारे आरोप एसडीएम पर लगे हैं। जिस एसडीएम ने विपिन दुबे ने उन्होंने जो सफाई दी है कि कैसे ये मामला पूरे तरीके से फैब्रिकेट किया जा रहा है बलराम प्रसाद की ओर से, उनका पूरे मामले में जो उन्होंने तर्क दिया है उसके पीछे सिर्फ एक शब्द है कि वो बिहार के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं, फिर वो यहाँ आकर जमीन पर ईंट भट्टा संचालित करते हैं और ये सब अवैध है। लेकिन उन पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं ये आप अभी सुन रहे होंगे। तो आरोप पत्र में यह दावा किया गया है कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि घर निर्माण के लिए गिराए गए ईंटों पर भी 1 लाख रुपए की मांग की गई और पैसे ना देने पर ट्रैक्टर जब्त कर एफआईआर दर्ज करा दी गई। जैसे ही इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, झूठे मुकदमे की साजिश धरने पर बैठे बलराम प्रसाद पर कहा गया कि झूठा मुकदमा करने की बात भी कही गई है। बलराम प्रसाद ने ये बातें कही हैं और ये कहा है कि प्रशासन उन्हें कुछ इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। झूठे मामलों में फंसाने के लिए 2,20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया और सुलह के नाम पर दलाल के जरिए 1,43,000 रुपए की जबरन वसूली की गई। जब आप पूरी बातचीत सुन रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि बलराम प्रसाद ये कह रहे हैं कि जब झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही गई तो दलाल से जब सुलह कराई गई तो 1,43,000 रुपए भी उनसे लिए गए ताकि इस मामले को रफा दफा किया जा सके। यह आपने सुना होगा। अब बलराम प्रसाद कह रहे हैं कि एसडीएम के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें और मानवाधिकार याचिकाएं दी गई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। महुआ डाड़ और नेतरहाट क्षेत्र में दलालों के जरिए करोड़ों रुपए की लूट मची है और इससे पूरी जनता त्रस्त है वहां की।
उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक इन सभी मामलों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनका ये आमरण अनशन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इस अनशन में बलराम प्रसाद के साथ क्षेत्र की कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो तर्क एसडीएम विपिन दुबे की तरफ से दिया गया है, बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी किया जो आपने पहले भाग में सुना था, वो उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसके जवाब में जो बलराम प्रसाद आरोप लगा रहे हैं, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए? अब इन आरोपों के साथ अगर वो धरने पर बैठे हैं और गांव के इतने लोग अगर उनके साथ हैं, इन बातों को समर्थन देते हुए कि जो आरोप एसडीएम पर लगाए गए हैं उनमें सच्चाई है, तो फिर इस मामले की जांच तो होनी चाहिए, ना कि एक तरफा कार्रवाई।